नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारा एक्सरसाइज 15.2 है। पिछले वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन किए, अब हम 8 और 9 और इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आज क्या कहता है, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहता है कि कोई एक वृत्त दे रखा है और इस वृत्त में 5 सेमी जो घंटे की सुई है ना, वो क्या एक त्रिज्याखंड बना रही है। यानी जो सुई की जो लंबाई है वो हमारी क्या त्रिज्या है, वो कितनी है, 5 सेमी। और ये कहता है कि इस सुई द्वारा 70 मिनट में 70 मिनट में इस बनाई गई त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी 70 मिनट के अंदर इस त्रिज्याखंड का हमें क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या है कि मिनट से हम थीटा निकालेंगे, यानी कोण का मान निकालेंगे। जब कोण का मान आ जाएगा तो हम सूत्र लगा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो कहता है कि घंटे की सुई की लंबाई दे रही है 5 सेमी, जो हमारी क्या है, त्रिज्या है। और घंटे की सुई 5 सेमी त्रिज्या का क्या है, त्रिज्याखंड बनाएगी। यानी जो घंटे की सुई 5 सेमी है, यानी 5 सेमी त्रिज्या का क्या है, एक त्रिज्याखंड बनाएगी। जो घंटे की सुई है ना, घंटे की ये वाली सुई 5 सेमी त्रिज्या का एक त्रिज्याखंड बनाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं। जब आपको पता है कि ये मान लो घंटे की सुई है, ठीक है। जब ये घंटे की सुई जब ये पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना समय लगेगा, 12 घंटे। जब घंटे की सुई ये पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना कितना समय लगेगा, 12 घंटे। यानी 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बना रही है। यानी एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री का क्या है, कोण बना रही है। तो हम लिखेंगे घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण, कितना है, 360 डिग्री। घंटे की सुई द्वारा 12 घंटों में बनाया गया कोण कितना, 360 डिग्री। एक घंटे का पूछे तो इसका भाग दे देंगे। तो घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा एक घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा, 360 डिग्री बट्टा में 12, तो अपना आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी घंटे की सुई द्वारा एक घंटे में बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री। अब ये कहता है कि 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब आपको पता है कि घंटे की सुई द्वारा एक घंटे में कितना होता है, 60 होता है। यानी एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 30 डिग्री। यानी एक घंटे में भी 30 डिग्री हो रहा है और 60 मिनट में भी 30 डिग्री हो रहा है। तो हम 1 मिनट का बता सकते हैं। तो घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। तो हम 1 घंटा यानी इस 60 मिनट, इस 60 मिनट का हम इस 30 में भाग दे देंगे। तो 30/60। ठीक है, तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 डिग्री। यानी काटेंगे तो आधा आएगा, तो 1/2 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः 70 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। अतः घंटे की सुई द्वारा, अतः घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 70 मिनट में, 70 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, बनाया गया कोण कितना होगा। तो 1/2 को हम किससे गुणा कर देंगे, 1/2 डिग्री को किससे गुणा कर देंगे, 70 से। तो काटते हुए हमारा कितना आएगा, 35 डिग्री। तो यानी हमारा कोण का मान कितना आ गया, 35 डिग्री। यानी इस त्रिज्याखंड का हमारा कोण कितना आ गया, इस त्रिज्याखंड का मान हमारा कितना आ गया, 35 डिग्री। तो हम इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो घंटे की सुई द्वारा, यानी घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा? तो क्या सूत्र होता है त्रिज्यीय खंड का सूत्र? पाई आर यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो घंटे की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान हमारे पास पता है क्या होता है? 22/7 और आर हमारी देर की कितनी? 5 सेमी, यानी घंटे की सुई 5 सेमी त्रिज्या है, तो 5 सेमी और देर की त्रिज्या कितनी है? तो 5 × 5 और थीटा का भी हमने मान निकाला कितना है? 35 डिग्री। तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। और आपको पता है 360 इसके ऊपर चला जाएगा, 360 इसके ऊपर चला जाएगा, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7 × 25 गुणा कर लेते हैं इसकी 5 × 5 25 और इंटू में यहाँ लगा देते हैं 360 डिग्री और 35 ये रहा, यहाँ पे लिख देते हैं इंटू में 35 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसकी काटापीटी करते हैं। तो अब देखो, तो 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार कटा? 500 बार। तो 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार? 500 बार कटा। तो 22 कटा कितनी बार? 11 बार। और ये कटा 180 बार। ठीक है, फिर हमने इसको फिर काटा, 5 से इसको 180 को काटा, कितनी बार गया? 36 बार। ठीक है, अब हम 11 की गुणा 25 से करते हैं। 11 की गुणा 25 से करते हैं, क्या आएगा? 275। 5 और 2 यानी 275 आएगा। 275 में 36 का भाग देते हैं, 275 बटा में 36। तो अब 275 में 36 का भाग देते हैं, तो 275 भाग 36, तो 275 यानी पहले हम इसका भाग देते हैं, गुणा करते हैं 36 × 7, तो 7 × 42 ऐसे लगी 2, 7 के 21, 21 और 2 7 के 21 और 4, 7 के 21 और 4 25, 252 अभी भी कम है। तो फिर हम 36 को 8 से करते हैं, 8 × 48, 48 का 4 और 8 × 16 24, 24 और 4 28, तो कितना है? 288 ज्यादा है, तो हम कितना लेते हैं? 7 लेते हैं, इसका 7 बार गया, तो 275 7 बार है, कितना है? 252। फिर घटाया क्या बचा? 3, 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2, तो पॉइंट लगाया, फिर एक 0 उतारा। तो अब हम 252 देखो, 230 252 7 बार आ रहा है, तो हम 6 बार लेते हैं 36 को, 36 36 ऐसे लगे 3, 6 की गुना 3 से की 18, 18 3 221 यानी 216 है। कितनी बार आया? 6 बार, 7.6। फिर 216 में से 30 को घटाया, कितना बचा? 10 में से 6 गया 4, फिर 1, फिर 0 उतारा, तो 36 में 140 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 36 को 3 से गुणा करते हैं, 3 से 18 ऐसी लगी 1, 3 से 9 और 1 11, 118, 3 से 9 और 1 10, तो यानी कितनी बार गया? 108। कितनी बार गया? 108 यानी 3 हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो 108 घटाया, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, तो 3 32, फिर एक 0 उतारा, फिर 36 में 320 कितनी बार आता है? तो फिर हम इसका एक बार और लेते हैं, कितनी बार आएगा? तो 36 को हम 8 से करते हैं, 8 × 42 यानी 8 × 48, 48 का 8 ऐसे लगे 4, 8 9 24, 8 5 24, 32, 32, 8 8 और 16 28 24, 24 और 4 28, तो कितना आएगा? 28, 288। तो 288 कितनी बार आ रहा है? 8 बार। तो हम इसको में से घटाते हैं, कितनी बार आएगा? 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3, इस कितनी बार गया? 8 बार। इस प्रकार ये वापस कितना है अपना आंसर? 7.638। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पॉइंट के बाद यहाँ जो 6 3 8 दे रखा ना, तो ये 3 का क्या 8, तो यानी ये संख्या 5 से बड़ी है। तो जब कोई संख्या 5 से बड़ी होती है, उसको हम आगे वाली संख्या में 1 जोड़ सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो
7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपना आंसर कितना है 7.64 यानी 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक आयत है और भुजा ए बी 10 सेमी है, यानी इस आयत की भुजा ए बी 10 सेमी दे रखी है और बी सी 7 सेमी, यानी ये वाली भुजा दे रखी है बी सी 7 सेमी। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.7 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचे गए हैं, यानी इसके प्रत्येक शीर्ष पर इस बिंदु यानी शीर्ष दे रखा ए, इस ए शीर्ष पर भी इसने क्या 3.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है और बी शीर्ष पर भी इसने 3.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है और डी पर भी इसने वृत्त खींचा है और सी पर भी इसने 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, इस आयत के क्षेत्रफल में से तो इन चारों वृत्तों को मिलाने पर क्या बनेगा एक वृत्त। तो हम क्या करेंगे, इस आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्त यानी इन एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी इस आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों को मिलाने पर एक वृत्त बनेगा। तो हम आयत के क्षेत्रफल में से उस एक वृत्त को घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तब हम इसे शुरू करते हैं। तो आयत की लंबाई दे रखी कितनी, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई हमारी दे रखी है कितनी, ए बी है कितनी, आयत की लंबाई ए बी कितनी है हमारी 10 सेमी और चौड़ाई दे रखी कितनी, चौड़ाई कितनी है बीसी कितनी है, बीसी कितनी 7 सेमी। ठीक है, तो ये कहता है कि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, तो आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ये भी कह रखा है कि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, आपको पता है इन चारों यानी ये क्या है कि वृत्त के चौथे भाग है, एक चौथाई भाग है, यानी ये भी वृत्त का एक चौथाई भाग है, ये भी वृत्त का एक चौथाई भाग है, ये भी वृत्त का एक चौथाई भाग है, ये भी वृत्त का चौथाई भाग है। हम ये कह सकते हैं कि चारों चतुर्थांशों को मिलाने पर एक वृत्त बनता है। चारों चतुर्थांश मिलाकर एक वृत्त बनता है। ठीक है, यानी चारों चतुर्थांश मिलाकर एक वृत्त बनता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी चारों चतुर्थांशों को मिलाने पर एक वृत्त बन गया। तो वृत्त हमारा ये हो गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना है 10 सेमी इंटू 7 सेमी माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो आयत का चलो इस पर सूत्र लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और माइनस पाई आर स्क्वायर। तो लंबाई हमारी दे रखी कितनी 10 सेमी और चौड़ाई हमारी दे रखी 7 सेमी और पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। आर हमारी दे रखी कितनी 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, ये चीजें हमारी दे रखी है। तो 10 की हमने 7 से कितना है हमारा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमारा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने पॉइंट हटाया, यहाँ लगा 0। तो 7 के पाड़े में 35 कितनी बार आता है 5 बार। ठीक है, 5 और 10 कट रहे हैं, 5 एक बार, 10 दो बार, 2 से 22 कटा 11। तो हम क्या करेंगे 11 इंटू 3.5, यही तो हमारा बचा 11.3.5 को गुणा करते हैं 70 सेंटीमीटर स्क्वायर 70। तो हम इसकी गुणा करते हैं 11 इंटू 3.5। ठीक है, तो 3 8 5, तो हमारा आंसर कितना है 38। तो हमने डायरेक्ट गुणा की 11 से, किसी भी ये वीडियो बनाया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो अब आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो 70 माइनस 38.5, ठीक है। तो उदाहरण लिया तो एक 5 आया, यहाँ क्या बच गया, 9 9 60 गया, 1 6 में से 3 गया 3, तो हमारा आंसर कितना है 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे आज के 2 क्वेश्चन हो चुका है। 15.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भी बच्चों को जोड़िए, ठीक है। थैंक यू।